सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। आपसे बाइबल के कुछ वचनों के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो सोने से पहले ये वचनों को ज़रूर पढ़ें और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर पिता आपको बहुत बहुत आशीष देंगे और आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना होगा। और भरोसा सबसे पहले नंबर 1 पे आता है कि अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा पहला वचन है, जो वो भजन संहिता अध्याय 119 के 55 पद है। वचन इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, मैं रात को तेरा नाम स्मरण किया और व्यवस्था पर चला हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं रात को तेरा नाम स्मरण किया और व्यवस्था पे चला हूँ। हम सबको हमेशा परमेश्वर को नाम को स्मरण करना चाहिए और उनकी व्यवस्था पे चलना चाहिए। उसी प्रकार दूसरा वचन को हम देखते हैं, उसी अध्याय में है और उसी अध्याय में वचन आप देखेंगे, पद संख्या है 34, जो इस प्रकार से कहता है, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। हमें हर समय प्रार्थना करना है, सोने से पहले प्रार्थना करना है, सोने से पहले वचन पढ़ना है। ये वचन सामर्थी वचन को पढ़ना चाहिए और परमेश्वर पिता से मांगना चाहिए कि हे यहोवा, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। बिना हम परमेश्वर के समझ के द्वारा हम पूरा मन से उनकी व्यवस्था पे नहीं चल सकते। इसीलिए इस वचन को हमेशा पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप मुझे समझ दें, ताकि हम पूर्ण मन से आपके व्यवस्था पे चलें। इसी प्रकार से हम देखते हैं, अगला वचन को देखते हैं, जो भजन संहिता 121 का 3 पद है। वह वचन इस प्रकार से कहता है कि वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सच में परमेश्वर पिता से जब हम प्रार्थना करते हैं सोने से पहले और उनसे वचन को पढ़ते हैं, तो वो हमारे पाँवों को टलने नहीं देता है और वो हमारा परमेश्वर पिता हम सब का वो रक्षक है। कभी नहीं ऊँघता है, कभी नहीं वो सोता है, कभी नहीं थकता है। वो हमेशा हम सब को सुरक्षा देता है। जब तक हम इस संसार में रहते हैं तब तक वो परमेश्वर पिता हमें सुरक्षा देने के लिए वादा करता है। आगे हम देखते हैं, अगला वचन को देखते हैं, जो भजन संहिता 121 का 4 है। उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, सुन इजराइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। सच में हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता को हम सब धन्यवाद करते हैं कि वो हम सब का रक्षक है। वो कभी नहीं ऊँघता है, कभी नहीं सोता है, हमेशा हम सब के लिए वो दिन रात एक समान उसके पास है। हम सब के लिए हमेशा वो तैयार रहता है, हम सब के सुरक्षा के लिए हमेशा वो अपने दूतों को लगाए रहता है, ताकि हम सब को आनंद की नींद आए और आनंद से हम लोग सो सके। आगे के वचन देखते हैं, जो नीति वचन अध्याय 3 के 24 पद है, जो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना कर करके परमेश्वर के इस वचन को पढ़ करके, ये सामर्थी वचन को पढ़ करके जब हम सोते हैं, तब हमें भय नहीं खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने दूतों को हमारे आगे पीछे हमारे डेरे के पास लगाए रहता है। और यहाँ वचन कहता है कि जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी।
और वो सुख का नींद देने वाला परमेश्वर पिता ही है। इसलिए हम सबको प्यारे दोस्तों हमेशा इस सामर्थी वचन को प्रार्थना करने से पहले पढ़ना है, और प्रार्थना कर करके जब हम सोएंगे तब हम भय नहीं खाएंगे और हमें सुख की नींद आएगी। आगे हम वचन को देखेंगे, भजन संहिता वो प्रभु का वचन कहता है अध्याय 3:5 कि मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। सच में परमेश्वर का वचन ही हम सब कुछ संभालता है। हम तो लेटते हैं, सोते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि फिर हम कैसे जागते हैं, क्योंकि हमें सुख का नींद परमेश्वर ही पिता देते हैं और फिर जगाना काम उन्हीं का है। वही हमें जगाते भी हैं क्योंकि वो मुझे संभालता है। यहोवा हम सब कुछ संभालता है। तो प्यारे दोस्तों इस वचन को पढ़ें ताकि वो हमें सुख का नींद दे, आनंद का नींद दे, सुबह जगाए और वो हमेशा संभाले। आगे हम वचन देखेंगे भजन संहिता 4:8 में देखते हैं कि उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। सच में प्यारे दोस्तों हमारा आपका सबका जो हम लोग का जीवन है उस शांति का जीवन परमेश्वर पिता ही देता है। मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा। सच में हम लोग सोते तो हैं, लेकिन यहोवा ही है जो हम सबको संभालता है और वही है जो हम सबको एकांत में निश्चिंत रहने देता है, वो शांति का नींद देता है। वो परमेश्वर पिता हमेशा है जो हमें सहारा देता है। इसलिए हमेशा इस सामर्थी वचन को हम सब हमेशा सोने से पहले, प्रार्थना करने से पहले इसे पढ़ें, तब प्रार्थना करें। प्रभु ढेर सारे आशीष हम सब को देगा, आपको देगा। अगला वचन देखते हैं भजन संहिता 91:5 कहता है कि तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। हाँ प्यारे दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है कि तू न रात के भय से डरेगा। इसलिए नहीं डरेंगे ताकि हम परमेश्वर पिता के अधीन हो जाते हैं। हम जब परमेश्वर पिता के वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हमारा परमेश्वर पिता अपने दूतों को हमारे डेरे के निकट लगाता है, हमें सुरक्षा देता है, हमें संभालता है और हमें सुख का नींद देता है और हमें संभालने के लिए तैयार भी रहता है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए अगला वचन को देखते हैं जो भजन संहिता 91:10 में कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। हाँ प्यारे दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। किस लिए? जब हम परमेश्वर के अधीन में हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करके सोते हैं, इसलिए कोई विपत्ति हमारे डेरे के निकट, आपके डेरे के निकट नहीं आएगा और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हाँ प्रभु जी। हाँ प्यारे दोस्तों हमेशा प्रभु के अधीन हम सब हो जाते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता आपको अपने हाथों में लेते हैं, परमेश्वर पिता अपने सुरक्षा में लेते हैं, परमेश्वर पिता अपने आड़ में रखते हैं और उसे आनंद का नींद देते हैं, आनंद सा सुख चैन का नींद देते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों आगे के वचन को देखेंगे जो भजन संहिता 91:14 कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। हालेलुया। हाँ परमेश्वर पिता का वचन सामर्थी वचन कहता है प्यारे दोस्तों कि वो हमको आपको इसलिए वो छुड़ाने के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, वो वाचा बांध रहे हैं क्योंकि आपने उनको नामों को जान लिया है। उनसे हमेशा हम सब लिपटे रहते हैं और वो मुझसे स्नेह करते हैं, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हम सब उनके बीच में बैठ करके उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें पुकारते हैं और उनको अधीन में हो जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि हे पिता तू अच्छे नींद दे, तू अच्छे से हमें रात को संभाल, सुरक्षा कर,
हर चीज़ से बचा, तो वो हमें बचाने के लिए वादा करता है, क्योंकि उनका वचन कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हम जब उनसे स्नेह करते हैं तो हमसे कहते हैं कि मैं उसको छुड़ाऊंगा। आपसे कहते हैं कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नामों को जान लिया। हाँ, परमेश्वर पिता कहते हैं, प्रभु कहते हैं प्यारे दोस्तों कि मैं ऊंचे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। वो हम आप सबको ऊंचे स्थान पर रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम आप उनके नामों को जब जपते हैं, उनके नामों को जान लेते हैं। हाँ, आगे के हम देखेंगे प्यारे दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है इस प्रकार से, जो भजन संहिता 91 के 16 वचन पद है, उसमें लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर पिता बचाने ही के लिए नहीं, वो कहते हैं दीर्घायु यानी लंबी उम्र से तृप्त करने के लिए भी वो बोलते हैं। और वो कहते हैं कि मैं अपने दर्शन को दिखाऊंगा। उद्धार को करने के लिए बोलते हैं और दर्शन को दिखाने के लिए कहते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम आप सब से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप सब से आग्रह करते हैं कि जब आप सोते हैं उसके पहले आप ये मुख्य 11 वचन को, जो परमेश्वर का सामर्थी वचन है, इसे जरूर पढ़ें और इसके बाद प्रार्थना करके सोएं। प्रभु आपको जीवन में हर चीज़ों को पूरा करेगा। ये परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम्हें सुखदायी नींद आएगा, तुम शांति से लेटोगे, और कहते हैं कि तुझ पे कोई विपत्ति न पड़ेगा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं तुमको इसलिए छुड़ाऊंगा कि तुम मुझसे स्नेह किया है। हाँ प्यारे दोस्तों, दीर्घायु तृप्त करने के लिए, उम्र आनंद से वो बिताने के लिए भी कहते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम सबको उनके शरण में हमेशा रहना चाहिए, उनके पास हमेशा प्रतिदिन, जब हम दिन भर कार्य करते हैं और जब रातों को हम विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए जब बिस्तर के पास आते हैं, तब ये सामर्थ्य 11 वचन को पढ़ें और परमेश्वर पिता आपको ढेर सारे आशीष देंगे, आपके घर परिवार में ढेर सारी खुशियाँ देंगे और आपको हर एक विपत्ति से, हर एक महामारी से, रोग से, हर एक अंधकार के शक्तियों से सुरक्षा करते हैं। आशा करते हैं प्यारे दोस्तों कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप सबको समय दे करके इस वीडियो को सुनने के लिए हम आप सबको धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद करते हैं कि आप सबके बीच में ये सामर्थी वचन को देने के लिए उन्होंने मुझे अगुवाई किया, मुझे उन्होंने बताया, ताकि आप सबके बीच में ये सामर्थी वचन को दे सकें। हम आशा रखते हैं कि आप सबको प्रभु ढेर सारे जीवन में खुशियाँ दे और आशीष दे। प्यारे दोस्तों, आप सबको फिर से जय मसीह की।